क्या कह रहा है, इफ अ सेट ए contains 3 elements, कोई सेट है ए, उसमें कितने एलिमेंट हैं 3, एंड अनदर सेट बी, कोई दूसरा सेट है जिसका नाम बी है, contains 6 एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पास जो सेट ए है, कौन सा सेट ए, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो आपका सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 6, ठीक है। तो कह रहा है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो कह रहा अगर इन दोनों का यूनियन लें तो ये होगा ए यूनियन बी, तो कह रहा है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व, राइट। ए सेट ए में कितने हैं 3 और सेट बी में कितने हैं 6, ठीक है। तो कह रहा है ए यूनियन बी में कितने होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये इसको सोचना है आप लोग। मान रहे हैं यानी यहाँ पास कितना दे रखा है, कितना दिया है, मतलब यानी ए सेट में कितने एलिमेंट है 3 और बी वाले में कितने हैं 6, बात क्लियर हो गई। तो कह रहा है बताओ ये इसकी आइडेंटिटी क्या होता है आपका, ए यूनियन बी, ये पूछा तुमसे ना। अब बताओ ये तीन जो इसमें एलिमेंट हैं आपके, वो इसमें हो भी सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। तो जब सेम रहेंगे, जब यही तीनों एलिमेंट इसमें रहेंगे तो तीन इसमें क्या अलग होंगे, तो ए यूनियन बी कितना आएगा बोलो, जैसे उसकी आइडेंटिटी कितनी आएगी, n इक्वल टू 6 से आएगी। और मान लो इसका जब तीनों सेम हो, इसमें तीनों सेम हो, एक तीनों एलिमेंट जब बी वाले में सेम हो, और मान लो इसके दो एलिमेंट सेम है, दो, तो यहाँ भी दो सेम रहेंगे, तो एक अलग रहेगा। जब इसके दो सेम हो जाएंगे तो 6 ही रहेंगे, और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितने जाएंगे 7। तो यहाँ बस यहाँ हो सकता है ए यूनियन बी इक्वल टू 7, तो नहीं बात है। या इसमें का एक एलिमेंट सेम हो सकता है इसमें का, बाकी दो अलग रहेंगे, तो 6 2 8, तो या तो आपका हो सकता है 8, ठीक है। अब या तो इसमें का एक भी एलिमेंट सेम ना हो, ये तीनों अलग अलग हो, ये तीनों अलग अलग हो, ये तीनों अलग अलग हो, और ये तीनों भी आपके अलग अलग हो, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा टोटल 3 और 6 9, तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू, तो कौन सा ऑप्शन से है, कह रहा है 9 आइदर, तो देखो केवल 9 थोड़ी ना हो सकते हैं, नहीं ना, तो ये गलत हुआ। फिर बी वाला आइदर 8 और 9, ये तो यहाँ पास है, या तो ये 6 या 7 या 8 या 9, तो ये भी गलत हुआ, यहाँ कह 8 और 9, तो ये भी गलत हुआ। फिर सी 7 8 और 9, ये भी गलत हुआ, और बचा है आइदर 6 और 7 और 8 और 9, तो ये सही होगा। क्या क्वेश्चन में है इस पे, ए एन ए जो है इक्वल टू 8 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 है। तो कह रहा है बताओ एन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 8 2 6 और 9 ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको हम चित्र समझेंगे थोड़ा, ठीक है, बाय वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम क्या कहता है, देखो यहाँ पास ये पूरा गोला इधर वाला दिख रहा है, मान लो वो ए है, क्या है ए, और इधर वाला क्या है आपका बी, ठीक है। अब देखो ये कहलाता है, जो आपको ये आपको छायांकित की बात दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड पार्ट, ये कहलाता है आपका ए माइनस बी, क्या कहलाता है, याद रहेगा। इधर वाला जो इधर का इतना क्या रहेगा, जैसे क्या कहलाएगा बी माइनस, ये पार्ट कहलाता है बी माइनस, याद रहेगा। और ये जो बीच में पार्ट है, कौन सा पार्ट, बीच का पार्ट, ये कहलाता है आपका ए इंटरसेक्शन। बात समझ गई, आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब मैं तुमसे कहता हूं कि जो एन ए पूरा है, जो ये पूरा ए है, वो किसके किसके बराबर है, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन, या जितने एलिमेंट इसमें होंगे और इसमें वो पूरे ए में होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो इससे सूत्र क्या बनेगा बताओ जल्दी से, आपका एन ए इक्वल टू क्या होगी, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन, ये सूत्र बना कि बना। अरे भैया इतना ये वाला जो आपका ये आपका साइडेड पार्ट है उसको ले लो, और ये जो साइडेड पार्ट है इसको ले लो, तो दोनों जोड़ो तब तो एक बराबर होगा पूरा गोला। हाँ, तो यहाँ पास देख दिया कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझ आया। अब बताओ हमें इसकी वैल्यू पता है क्या, कितनी है 8,
किसकी निकालनी है? इसकी निकालनी है। जब a माइनस बी की हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है भाई? आपको कितना दे रखा है? ये 2 दे रखा है, पहचान कर रखोगे तो इसके बाद कितना मिल जाएगा? यानी a माइनस बी इक्वल टू 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन है 6 सी वाला। तो ना गया, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। लिख लेना, पढ़े होंगे इसके बारे में सारी बातें। देखो वेन डायग्राम। तो देखो यहाँ पास देखा है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, दो समुच्चयों के बीच संबंध। इफ दे आर ज्वाइंट सेट, यदि वो ज्वाइंट सेट हो। ज्वाइंट सेट मतलब ये होगा कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन हो, कॉमन एलिमेंट्स उसमें हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स क्या हो गए? कॉमन हो दो सेट के बीच। जैसे मैं तुमसे क्या एग्जांपल दे रहा हूं, a बराबर दे दूं यहां पास तुमको 1, 2, 3 और b इक्वल टू दे दूं तुम्हें 2, 3, 4। तो क्या ये दोनों ज्वाइंट सेट हैं? है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां देखो 2, 3 यहां भी है, यहां भी है। तो ये a और b कैसा सेट है? ज्वाइंट सेट। कैसा सेट है? ज्वाइंट सेट। अगर इसी को मैं इसको लेकर लिखते हो तुरंत, और अगर इसी को बोल देता a इक्वल टू 2, 3, 4 एंड b इक्वल टू 5, 6, 7। तो देख लिया, थोड़ा तेज छोड़ दो। हो गया देखो। अब यहाँ पास इन दो सेट को देखो, 2, 3, 4 यहाँ पास है। इसके एलिमेंट क्या नाम है? 2 है, 3 है, 4। ये इसके एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। और इसका एलिमेंट कौन है? 5, 6 और। तो क्या इसके बीच कोई दिख रहा है जो सेम एलिमेंट हो? नो। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। व्हाट आई एम सेइंग? डिसजॉइंट सेट। तो हम लोग जो पढ़ाई करने जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन टू सेट्स दे इफ दे आर क्या हो? ज्वाइंट। तो ज्वाइंट में समझ आएगा कि नहीं क्या होता है? ज्वाइंट माने जुड़े हो, चित्र में दोनों जुड़े रहेंगे। और जो मैं इस तरह अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूंगा तो इस तरह रहेंगे, उसमें सेट कॉमन रहेगा। ठीक है? अब मैं उसको बाय वेन डायग्राम पे सॉल्व करूंगा तो देखना उसको। नोट करो इसको। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इफ दे आर ज्वाइंट सेट। इफ दे आर ज्वाइंट सेट। ठीक है? तो अगर वो ज्वाइंट सेट है, ठीक है, तो ज्वाइंट सेट आपको बताया गया है कि ज्वाइंट सेट क्या होता है, बताया गया ना। लेकिन चित्र में ज्वाइंट सेट क्या होगा? इस तरह होगा। चित्र में ज्वाइंट सेट किस तरह होगा? ये जुड़ा हुआ रहेगा। क्या बन जाएगा? हाँ, तो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। बात क्लियर हो एकदम? दिस इज ये वाला पूरा जो आपको गोला दिख रहा है ये ए है, और ये वाला ये गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट बी को। ये गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को, सेट ए को। और ये गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट बी को। अब अपन देखेंगे जो ये बीच में पार्ट पड़ रहा है, ये जो इनको ज्वाइंट बनाता है, ये वो पार्ट है जो सेट ए और बी को क्या बनाता है? ज्वाइंट। अगर ये पार्ट ना हो तो ये भी क्या ज्वाइंट कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्या समझ आ गई? आया? यस। तो ये पूरा पार्ट क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है? अब जो ये वाला पार्ट बचा है, ये आप इसका नाम जानते हो a माइनस बी, और उसका पार्ट, उस पार्ट का नाम b माइनस c। क्या बात क्लियर है? आप देखो, अब इसके बगल में एक फिगर और बनाऊंगा। आपको a दिख रहा है कहीं? ये गोला, पहला गोला क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट a कर रहा है। और दूसरा गोला क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट b। अब मैं कह दूं कि इन पूरे पार्ट को मैं रंग दिया हूं। क्या कर दिया हूं? रंग दिया हूं, शेड कर दिया हूं। ये देखो, एक जैसे कर दिया ना पूरे पार्ट को। तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? पूरा बोलो क्या नाम है इसका? ए यूनियन बी। क्या समझ में आ गया आपको? ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। अब मुझे थोड़ा बिल्कुल ध्यान से आप कुछ बताइएगा। अब मुझे क्या निकालना है? रिलेशन, क्या संबंध है। तो एक फॉर्मूला होता है, उसी को मैं दिखाने जा रहा हूं वो कैसे आया। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, इधर देखो सब लोग, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी कम पड़ जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको क्या होता है? फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आया कहां से? इससे हम सीखेंगे। बात समझ आ गई?
तो अगर मैं तुमसे कहूं, चलो सब लोग साथ में देखना मेरे साथ, ठीक है, देखोगे आप, देखो बिल्कुल, जो आपका एन ए यूनियन बी है, एन ए यूनियन बी है, तुम्हें यहाँ क्या क्या पता है? तुम्हें ए पता है, देखो इसमें तुम्हें पता क्या है, तुम्हें ए वाला सेट पता है, सेट ए पता है, और सेट ये वाला पता है, ए इंटरसेक्शन बी, और सेट बी पता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं पता ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर इन्हीं के माध्यम से निकालेंगे, इसके बराबर क्या है, वही चीज, ये देखो कैसे आया। अब देखो जरा इसको ध्यान देखना, अगर मैं कह दूं कि मैं ये वाला पार्ट जोड़ रहा हूं, ये पार्ट इतना होगा, इसका क्या नाम होता है, ये ए वाले को, तो इतने वाले को, इतने का, इस सेट का इतने क्या नाम होता है, ए माइनस बी, तो यहां पर लिख देंगे यानी ए माइनस बी, समझ नहीं है, फिर प्लस लगा देंगे, इसको लिख देंगे ना प्लस, कितना लिख देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या नाम होगा, जैसे प्लस एन बी माइनस ए। बात समझ आ गई क्या? कि नहीं है? अरे इसका नाम क्या होता है, ए माइनस बी है, ये इतना इतना जितना ये है, और इधर का जो है भाई आपको बस रहा है, ये क्या नाम इसका, बी माइनस ए, और बीच वाला जा रहा है आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को ए इंटरसेक्शन बी। क्या बात समझ आ गई? अब देखो तुम्हें पता है कि जो a माइनस बी है, जो a माइनस बी, क्या बोल रहा हूं, a माइनस बी, वो a में से इतना घटाने के बाद मिला है क्या, बोलो बोलो, तो आप इस बात को क्या लिखोगे, अब जल्दी से, मैं इक्वल फिर लिख रहा हूं, आप उस बात को क्या लिखोगे, a लिखोगे और माइनस कर दोगे वाला, तो आप लिखोगे यानी a माइनस, ठीक है, इसकी जगह लिख रहे हैं, अरे ये इतनी बात, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, यानी a माइनस, मतलब पूरे में से इतना घटा दो तो क्या होगा, a माइनस b, हाँ, तो यानी a माइनस कितना घटा देंगे, यानी a इंटरसेक्शन b, समझ आ गई? फिर क्या लिखा है, प्लस लिखा है ना, क्या लिखा है, यानी a इंटरसेक्शन b, फिर प्लस लिखा है। आप देखो यानी b माइनस है, n b माइनस है, ये जो b माइनस a है वो कौन सा भाग है, केवल इतना, ठीक है, हाँ, तो एन बी माइनस है, तो उसको क्या लिखेंगे, एन बी माइनस, जल्दी बोलो, इसको बढ़ा देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम पूरी सॉल्व कर लेंगे, देखो ये वाला और ये वाला कट रहा है क्या, बचा कितना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, क्या वही मिल गया, सूत्र कैसे निकल के आया, तो हम लिख देंगे एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या बात आपको टेंशन आई, नोट करो इसको, देखते हैं बिल्कुल पिछले वाले फॉर्मूले से ना, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 70 हैव टेकन साइंस, 70 में क्या ले रखे हैं, साइंस, माने 100 लड़के हैं इस कक्षा में, 70 ने साइंस सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, और 60 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 60 लड़कों ने क्या ले रखा है, मैथमेटिक्स, मतलब 60 स्टूडेंट्स ने क्या ले रखा है आपका, और 40 हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स, और उस क्लास में 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों ले रखे हैं। ऐसा होता ना, कहते हैं कभी कभी क्लास में वो होम साइंस लिए हैं, कितने लड़के होम साइंस लिए हैं, 10, कितने मैथ से पढ़ रहे हैं, तो लग रहा है 100 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, 70 ने साइंस ले रखी है, 60 ने मैथमेटिक्स ले रखी है, और 40 ऐसे हैं जो दोनों ले रखे हैं, 40 ऐसे हैं जो दोनों ले रखे हैं। फिर कह रहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथ्स, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना साइंस ले रखा है ना मैथ ले रखा है, ये कह रहा है। आगे दिया है बोथ, मतलब उसके कहने मतलब दोनों, मतलब इतनी बात कहने मतलब, या आगे जो कह रहा है साइंस और मैथ इज इक्वल, एक ही बात है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ना साइंस ले रखी है ना मैथ ले रखी है। क्या आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? तो देखो क्लास में किसकी बात हुई, साइंस और मैथ की, 100 लड़के हैं किसी क्लास में, स्टूडेंट 100, कितने स्टूडेंट्स हैं, 100, उसमें से बात किया कि जो 70 स्टूडेंट्स हैं जो साइंस लेकर पढ़ते हैं, किससे क्या लेकर पढ़ते हैं, साइंस, और 60 ऐसे जो मैथ लेकर पढ़ते हैं, और 40 ऐसे जो दोनों लेकर पढ़ते हैं। कह रहे हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ भी लेके नहीं पढ़ते, ना साइंस ना मैथ, मतलब इन दोनों को लेके नहीं पढ़ते जो आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, सवाल करें तो देखो हम लिखेंगे एनएस, एनएस माने होता है साइंस वाले स्टूडेंट्स,
कितने हैं ये 70। फिर बोलो n मैथमेटिक्स वाले कितने हैं, जल्दी से बोलो मेरे को 60। फिर अब बोलना दोनों ले रहे हैं मतलब इंटरसेक्शन, हाँ n a सॉरी यस क्या है, हाँ ये ज्यादा ज्यादा है, और इंटरसेक्शन m कितने हैं 40। तो अब इससे हम ये निकाल लेंगे कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस या मैथ ये सब ले रखे हैं, कोई साइंस ले रखा, कोई मैथ ले रखा, कोई दोनों ले रखा, कुल है कितने भाई। तो सूत्र जानते हो, चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला एन एस यूनियन एम, जैसे वहां ए यूनियन बी, तो यहाँ अपन क्या कर दिए एस यूनियन एम इक्वल टू क्या होगा बोलो एन एस प्लस एन एम माइनस एन एस इंटरसेक्शन। देखो ये कितना है 70 प्लस ये माइनस 40 ना, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा 20 प्लस 70 90 कितना बचेगा, मतलब 100 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने कुछ ना कुछ दे रखे हैं, कोई मैथ ले रखा है तो कोई साइंस ले रखा है, कोई दोनों का स्वाद ले रहा है, मैथ और साइंस का दोनों का, ठीक है। तो बताओ यहाँ पास 100 है, 100 में से 90 लोग स्वाद ले रहे हैं, कोई अकेले मैथ का स्वाद ले रहा है, 90 ऐसे हैं कोई अकेले मैथ का स्वाद ले रहा है, कोई साइंस का और कोई दोनों का। तो बोलो कितने ऐसे हैं जो इन न केवल मैथ का स्वाद ले रहे हैं, ना साइंस का स्वाद ले रहे हैं, ना दोनों का स्वाद ले रहे हैं, मतलब 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा 10 है ऑप्शन में, क्या देंगे रिलेशन। देखो अब अगर आप सेट पढ़ चुके हो, सेट में क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब देखेंगे अपन रिलेशन, और जब अपने को रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा तो देखेंगे अपन फंक्शन, क्या देंगे फंक्शन। बात क्लियर हो गई, सेट क्वेश्चन देख चुके, अब रिलेशन अब फंक्शन, इसलिए चैप्टर ये फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें पूरा जाएगा ना सेट रिलेशन एंड, ये आपके चैप्टर का नाम है ना। तो रिलेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ही कभी पूछ लिया था एग्जाम में, एयरफोर्स वगैरह जैसे एग्जाम में तो डेफिनेशन ही पूछ लेता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन ना, तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन की डेफिनेशन। इसको पहले हम दिखा दे रहे हैं आर से, इसको किससे नोट करते हैं आर से, इसको आर पे नोट करते हैं, ठीक है। तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो इसकी डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। दो सेट, ठीक है, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले यहाँ पर, ठीक है। तो A क्रॉस B का जो सबसेट होगा, जो क्या होगा सबसेट, वही रिलेशन होगा। कोई पूछ दे व्हाट इज रिलेशन, तो बोलना है आपको रिलेशन इज a subset of A क्रॉस B, ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन समझने से कोई मतलब नहीं निकलेगा अभी, थोड़ा इस पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे ना कैसे है ना, हाउ, तो इसको देखेंगे कैसे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन रियल में होता क्या है, A क्रॉस B क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं। A पता है 1, 2, 3, B पता है 1 जो भी है अपने मान ले कुछ, लेकिन A क्रॉस B कैसे निकाले ना, मैं जल्दी में पढ़ा रहा हूँ सब, ठीक है, जल्दी में खत्म कर दें, बाकी तुम लोग पढ़ो सब। तो इसको थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रिलेशन डेफिनेशन समझ आ गया, एयरफोर्स में तो पूछ देता है आपसे, ठीक है। इफ A and B are two sets, ठीक है, then a relation is defined, दे दिया, यही पूछ दिया आपको डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्लियर। इसको नोट करो, बता रहा हूँ आगे कहां जाएगा, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखेंगे ये कैसे कैसे एक क्रॉस भी निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। जल्दी देखो इधर, मान लो ए कोई सेट है, ए कोई 1, 2, 3 लेंगे नॉर्मल सा, ठीक है, और B इक्वल टू मैं ले रहा हूं मान लो 5, 6, 7, ज्यादा पढ़ा लेंगे यहाँ कुछ कम करते हैं, 5, 6 कर दे रहे हैं या 1, 2 कर देना, ठीक है, ठीक है। अब A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, देखो तुरंत बता रहा हूं, सेट है तो A क्रॉस B एक सेट है, A सेट है B फिट है, तो A क्रॉस B पे जो भी बनेगा वो भी सेट है। तो रिलेशन बेसिकली होता क्या, एक सेट होता है, दूसरी परिभाषा रिलेशन है क्या एक तरह का, रिलेशन इज अ सेट, रिलेशन एक सेट भी होता है। अगली परिभाषा, इसके पहले क्या बताया था, रिलेशन इज अ
यस, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अपन यही ए क्रॉस बी सीखने जा रहे हैं कैसे निकालेंगे अगर दो सेट दिए हो, राइट। तो मैंने बताया कि ए क्रॉस बी, जो ये सेट ए क्रॉस बी जो तुम्हें मिलेगा ऊपर सिस्टम ए क्रॉस बी, वो किससे बना है? ए और बी से। जब ए और बी क्या थे? सेट थे, तो ये भी सेट होगा कि नहीं? मतलब चला ये सेट होगा, क्या ये सेट नहीं होगा? तो जब ये सेट होगा तो इसलिए हम बोलते हैं रिलेशन है सेट। और समझ में आया? हाँ, क्योंकि ये ए और बी से मिलकर बना है और ए और बी सेट थे, तो क्या ये सेट होगा? और चूंकि इससे ये चीज बना है, इसी से तो ये चीज अस्तित्व में आया है, तो ये भी सेट होगा, मतलब ये सेट होगा, लिख दिया रिलेशन जैसे। क्या बन जाएगा? नहीं, अब अपन देखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो 1, 5, जैसे इधर ए पहले लिखा है तो हम पहले इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1, 5, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1, 6 हो गया। उसके पहले इसका पहला टॉस आपके साथ एक बार लिख दो पे ऑर्डर पेयर में, फिर कॉमा लगाओ, फिर इसका दूसरा वाला टॉस फिर सबके साथ लिख दो 2, 5 और 2, 6। ये बन गया भैया, हो गया, ये एक क्रॉस भी निकल ऐसे ऊपर। नहीं बन गया? आगे कैसे निकाला? एक बार इसको लो, बाकी सबके साथ लिख लो, एक लिखो फिर 5 बंद करो। अब इनको बोलते हैं, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स दिखने लगा। तो ये क्या है? ये एक सेट है क्या? ये एक सेट है क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एक सेट है, लेकिन किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर्स का। ठीक है, तो अगली डेफिनेशन क्या निकली रिलेशन की? कि रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बात नहीं समझ में आई? आ गई? फिर रिलेशन की अगली डेफिनेशन ये वाली। तो मैं आपको रिलेशन के 3 डेफिनेशन दे चुका हूं, आप कुछ बताओ सबसे, नोट करो फटाक से तेजी से। बात को अपन क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी चलो अब मान रहे हैं एक कोई सेट रहता है, जानते हो। मान लो इसमें कितना है? 1, 2 था ना उस बार, और मान लो अगला सेट क्या है? बी, उसमें कितना था? 5, 6। ओके, सही बात है। तो आपने देखा था, अब ये आया था तो आपका आपने एक क्रॉस भी निकाल लिया था। एक क्रॉस भी क्या कर लिया था? निकाल लिया था। वो निकला था आपका 1, 2 नहीं सॉरी 1, 5 1, 5, 1, 2, 5, 2, 6 ये निकला था। क्यों कौन में आया था? अब देखो ये एक सेट है, ये एक क्या है? ये भाई साहब एक सेट है, और फिर किसका है? ऑर्डर्ड पेयर्स का। किसका है? ऑर्डर्ड पेयर्स का। बात समझ आ गई? अब मैं तुम्हें अभी बताया था कि इसके जो सबसेट होगा, इसके जो सबसेट्स होंगे क्या होंगे? सबसेट्स होंगे, वो सभी रिलेशन होंगे। इसके जो भी सबसेट्स होंगे वो सभी क्या होंगे? रिलेशन होंगे। तो होंगे वो क्या होंगे? रिलेशन होंगे। क्या होंगे? रिलेशन होंगे, जिसको हम आर पे डिनोट करते हैं ना। पता है कि नहीं आपको? अब बताओ किसी सेट में कितने सबसेट होते हैं? 2 की पावर n, है ना? नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट containing n elements. What I am saying? containing n elements. तो उसमें कितने होते हैं? 2 की पावर n। बात समझ में आ गई आप सभी को? अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, तो उसमें कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n। तो यहां देखो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3 और 4। कितने हैं? तो मुझे एक बात बताना साहब कि 4 है तो कितने सबसेट बनेंगे इसके? कितने सबसेट होंगे बताओ जल्दी से? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होंगे, और जो सबसेट बनेंगे सभी सबसेट को क्या कहलाएंगे? रिलेशन। तो कितने रिलेशन निकले इसके? 2 की पावर 4 रिलेशन। कितने रिलेशंस? 2 की पावर 4। मतलब इसमें आपके 2 की पावर 4 मतलब 16, मतलब 16 संबंध हैं। हिंदी में बोलते हैं रिलेशन को संबंध। तो इसके अगर ए क्रॉस बी ये मिल गया आपको, तो आप आसानी से कितने रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बता दोगे। अरे गिन लोगे 1, 2, 3, 4 और 2 की पावर लिख दोगे, जितना भी होगा 2 की पावर। वो 4 है तो 4 लिख दोगे, 5 है तो 5 लिख दोगे। ठीक है, इसे नोट करो, आगे देखते हैं। अब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ रिलेशंस की। नंबर ऑफ रिलेशंस की कि कितने रिलेशन बन सकते हैं अगर तुम्हारे पास 2 सेट हो। कितने सेट हो?
और उसमें के एलिमेंट तुम्हें पता हो कि भाई ए, एक सेट ए है उसमें 4 एलिमेंट है और दूसरा सेट आपका क्या है बी, उसमें 10 एलिमेंट। मान लो एक में 4 है, एक में 10, तो इन दोनों का जो हम एक क्रॉस भी निकालेंगे, एक क्रॉस भी निकालेंगे, फिर उससे हम रिलेशन ज्ञात करेंगे, तो कितने रिलेशन बन सकते हैं उसको हम जानने जा रहे हैं। राइट, समझ आई बातें? तो आपको बता तो दिया हूं, लेकिन उसको मैं एक बार जो है कंसेप्ट के रूप में आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, किस रूप में? कॉन्सेप्ट के रूप में। बात समझ में आ गई आपको? नंबर ऑफ रिलेशंस ना, मान लो कोई सेट है, ठीक है, ए जिसकी का आइडेंटिटी पी है और कोई सेट है बी जिसकी का आइडेंटिटी क्यू है, तो मेरे को बताओ जल्दी से यार ए क्रॉस बी कितना होगा? बराबर आप फटाक से पी क्यू लिख दोगे। लिख दो कि नहीं लिख दोगे? हाँ, अब इसमें कितने सबसेट होंगे? नंबर ऑफ सबसेट फटाक बताओ। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे जल्दी बताओ? 2 की पावर n, और n का मान है pq, तो नंबर ऑफ यही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ रिलेशंस। क्या बात ध्यान रहेगी? फटाक से जल्दी बोलो, नोट करो। नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब कितने संबंध बन सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कितने संबंध बन सकते हैं। तो मान लो सेट ए में p एलिमेंट थे तो उसकी का आइडेंटिटी p हुई, और सेट बी में q एलिमेंट थे तो उसकी का आइडेंटिटी कितनी हुई? q हुई। तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे? pq, मतलब दोनों को गुणा कर दोगे आपका निकल आएगा। अब pq मतलब ये इसमें के नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए क्रॉस बी के? pq है। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n, और n का मान इतना पूरा है क्या? pq, तो जहां n रखते हैं वहां pq लिख दिए। और आपको पता है कि 2 के पावर जो n होता है वो सारे रिलेशन होते हैं क्रॉस b के, तो यहां पास pq बता तो हमने 2 की पावर pq लिख दिया। मतलब इतने ढेर सारे रिलेशन बन सकते हैं अगर हम चाहें तो बना लें। ठीक है, और सभी के सभी सबसेट होंगे a क्रॉस b के। ये बात है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बस कैसे? ठीक है, आज के